ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो परफॉर्म करते हैं कार्डियोवास्कुलर या सिस्टम की एग्जामिनेशन या प्री कार्डियम एग्जामिनेशन, मतलब कि हार्ट की एरिया। ठीक है, प्री कार्डियम, प्री मतलब बिफोर, कार्डियम मतलब हार्ट की एरिया। ओके, तो इसमें जो है ना, जस्ट लाइक एनी अदर एग्जामिनेशन एक्सेप्ट द सेंसरी एग्जामिनेशन, इनमें भी जो है ना 4 कमांड्स होते हैं: इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। लेकिन परकशन यहाँ पे जो है ना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कौन से रह गए? 3 रह गए: इंस्पेक्शन, पल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ द पेशेंट। जिस तरह मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि 6 स्टेप्स आपने याद करने हैं बिफोर इंस्पेक्शन या बिफोर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट। 6 कौन से स्टेप्स है? 4 एट द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड 2 एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। 4 स्टार्ट के क्या है? सबसे पहले राइट साइड अप्रोच ऑफ द पेशेंट, उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ, फिर है कंसेंट ऑफ द पेशेंट, और फिर प्रॉपर एक्सपोजर। ठीक हो गया? प्रॉपर एक्सपोजर इसमें कितना होगा? फुल जो है ना ये शर्ट रिमूव कर लेंगे। ठीक हो गया कि फुल जो है ना ये चेस्ट एक्सपोज हो पेशेंट की। ये हो गया। अब ऑफ कोर्स ये जो एब्डोमिनल एरिया रह गया है, तो ये भी जो है ना शर्ट हटाएंगे तो ये भी जो है ना फालतू का वो हो गया ना, वो हो गया है, एक्सपोज हो गया है। तो हम जो है ना शीट्स इस पर डाल देंगे ताकि वो क्या रहे, प्रॉपरली कवर्ड रहे। ठीक है, अनएक्सपोज्ड एरिया को, मतलब अनइम्पॉर्टेंट एरिया को हम वापस कवर कर लेंगे। अच्छा, ये हो गए 4 पॉइंट्स। लास्ट 2 क्या थे? एक्सपोज किया हुआ है तो वापस जो है ना कवर अप कर ले, और थैंक यू। दिस दीज आर द ऑल 6 पॉइंट जो कि हम याद रखने हैं। ओके ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ द पेशेंट। इंस्पेक्शन अब राइट साइड से करेंगे और फिर जो है ना एट द फुट एंड। दोनों में अब क्या एग्जामिन कर रहे हैं? आप जो है ना मतलब वो जो है ना चेस्ट की मूवमेंट जो है ना एग्जामिन कर रहे हैं। उसके अलावा जो है ना इंस्पेक्ट कर रहे हैं, सॉरी। उसके अलावा चेस्ट की शेप हो गई, प्रिकॉर्डियम की शेप, विजिबल पल्पेशंस तो नहीं आ रही, जैसे एपिक्स बीट अगर जो है ना बहुत ही पल्पेबल हो। ठीक हो क्या? उसके अलावा जो है ना मतलब ट्राइकस्पिड एरिया हो गया, एओर्टिक एरिया, सॉरी एओर्टिक एरिया हो गया, या जो है ना पल्मोनरी एरिया हो गया। तो इसी तरह ही जो है ना, या फिर सुपरस्टर्नल एरिया, स्टर्नम के अबव वाले एरिया जितने भी है सब देखेंगे कहीं कहीं विजिबल पल्पेशंस तो नहीं आ रही है, या कोई स्कार्स तो नहीं है यहाँ पे जो है ना, मतलब कि एक्जिला वाले पोर्शन में देखिए यहाँ पे जो है ना अगर माइट्रल वेल्वोटमी हुई होती, मतलब वेल्व रिप्लेस हुए हुए हैं, तो उसमें जो है ना विजिबल स्कार्स यहाँ पे होंगे। यहाँ पे जो है ना ओपन थेरेकोटमी तो नहीं हुई हुई जिसमें जो है ना इस तरफ जो है ना स्कार्स होंगे। यहाँ पे किधर रोड एक्सीडेंट तो नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई डिफॉर्मिटी आई हुई, या कोई स्कार आया हो, कोई इंजरी हुई हो। अगर पेशेंट की जो है ना हेवी स्किन होगी तो आप जो है ना टॉर्च लेके जो है ना इस तरह सब कुछ एग्जामिन करेंगे कि ये ना हो कि हेयर के नीचे जो है ना कोई स्कार्स, विजिबल स्कार हो जो है ना छुप जाए। ओके, तो इसमें जो है ना सब पेशेंट में क्या हो जाएगा, ये तो फ्लैट लाई कर है ना, पिलो इस तरह रखना है कि ताकि 45 डिग्री के एंगल में। वो क्यों? वो मैं जो आगे पल्पेशन में बताता हूँ, ज़रूरी बात उसमें है। अब आते हैं नेक्स्ट, पल्पेशन ऑफ द पेशेंट। पल्पेशन में क्या करेंगे? एक एपेक्स बीट, पल्पेशन ऑफ द पल्पेबल हार्ट साउंड्स, थ्रिल, ठीक है, जो जिसमें या फिर पल्पेबल मर्मर्स हो गए हैं, पेरिकार्डियल रब एंड द राइट वेंट्रिकुलर हीव और द लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव। ये सारे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एपेक्स बीट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है सीवीएस के पल्पेशन का। अच्छा, एपेक्स बीट के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर इस तरह ये अपना हैंड है फुल, ठीक है, हैंड फुल इस तरह रख देना है। ठीक है, इधर पेशेंट पे रख दिए। फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना इस जगह पर जो है ना पल्सेशंस एपेक्स बीट की फील हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लोकलाइज कर दिया है। अब जो मैंने उसकी पोजीशन बताऊँगा कि पोजीशन क्या है। ये जो है ना फॉर एग्जांपल क्लेविकुलर एरिया है, यहाँ से जो आप कर सकते हैं ये मिड क्लेविकुलर एरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले ये सुपर स्टर्नल नॉच है, ये मेनिब्रम स्टर्ना है, ठीक है। साथ ही क्या है, सेकंड रिब है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है। तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे है और मिड क्लेविकुलर लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि द एपेक्स बीट इज फेल्ट ऑन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द मिड क्लेविकुलर लाइन, या मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, जो भी आ रहा होगा, ठीक है। नॉर्मल क्या है, 1 सेंटीमीटर मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन है, ठीक हो गया। तो ये आपने फील कर लिया। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे पल्सेशन फील नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? इसी तरह हाथ रखा हुआ है ना, फील नहीं हो रहा, आप जो है पेशेंट को इस तरफ टिल्ट कर लेंगे, लेफ्ट की तरफ, ताकि वो एपेक्स ऑफ द हार्ट क्या है, वो जो है ना थोड़ी स्किन की तरफ अटैच हो जाए, तो आप जो है ना पल्सेशन फील हो सकती है। अगर फिर भी ना फील हो तो आप जो है ना यहाँ पे डेक्स्ट्रोकार्डिया के लिए भी जो है ना आप वो कर सकते हैं। लेकिन अगर अब भी फील नहीं हुई किधर भी, तो आप एग्जामिनर को कहें कि द एपेक्स बीट वाज नॉट फेल्ड, ये ना अपने आप से बोल रहे कि एपेक्स बीट फील हो गई है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक में फील हो, आपने परफॉर्म सिर्फ करना है। फील नहीं हुई कोई बात नहीं है, झूठ नहीं बोलना है कि हाँ बस फील हो गई, हाँ ये आ गया। अच्छा,
ये तो हो गया एपेक्स बीट आपने फील कर लिया, लेकिन एपेक्स बीट के साथ और भी बातें आपने कहनी है क्या, कि स्पेसिफिक कैरेक्टर भी उसका बताना है कि कोई मतलब कि हीविंग हो रही थी, हीविंग मतलब किस तरह इस तरह टाइप मूवमेंट करी, टैपिंग हो रही है या फिर जो कोई कुछ फेल्ट नहीं हो रहा, ठीक है। आप जो है बताना भी है पेशेंट का कि ठीक है, पोजीशन भी बता दिया आपने, लोकेट भी कर लिया, फुल बता भी दिया, और ये इस तरह करके मूवमेंट के करके कर लिया, और फिर जो है ना कैरेक्टर भी बता दिया कि किस तरह हो रहा है, किस तरह टाइप का जो है ना आपको फील हो रहा है पल्पेबल अगर एपेक्स बीट है। अब जो है ना पल्पेबल हार्ट साउंड्स चेक करेंगे, कौन कौन से एरियाज़, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस जो है ना कौन सा है, माइट्रल एरिया है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मतलब लेफ्ट टू द स्टर्नम सारे, ठीक है। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस दिस इज द ट्राइकस्पेड एरिया, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट टू द स्टर्नम क्या है, पल्मोनरी एरिया है, और सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस राइट टुवर्ड्स द राइट ऑफ द स्टर्नम ये क्या है, एओर्टिक एरिया है। तो आपने जो क्या करना है, जेड शेप मैनर में जो है ना ये इस तरह पल्सेशंस फील करनी है, इस तरह हाथ रख देना है, जिसमें कौन सा कौन से कवर हो गए हैं, माइट्रल कवर हो गया है और ट्राइकस्पेड कवर हो गया है, जेड शेप मैनर, ठीक है। इस तरह और इस तरह आप इस तरह हाथ रख दिया है, जिसमें जो है ना पल्मोनरी और यहाँ पे जो है अर्ब्स पॉइंट है, जिसमें A2 एओर्टिक का भी जो है ना एक पोर्शन कवर हो गया। फिर जो है ना यहाँ पर इस तरह हाथ रख देना है, ठीक हो गया, इस तरह और इस तरह, यहाँ पे भी पल्मोनरी एओर्टिक कवर हो गया। तो किधर भी जो है ना अगर पल्सेशंस फील हो रही हैं नॉर्मल हार्ट साउंड्स की, तो वो जो है ना पल्सेट हो जाएगी। अब आपको कैसे पता चला, अगर फॉर एग्जांपल पल्सेट हो भी रही हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है ना सिस्टली के साथ है कि डायस्टली के साथ है, कैसे पता चलेगा, सोचिए आप मैंने कहा था कि 45 डिग्री एंगल में आपने पेशेंट को रखा हुआ है, तो जब रखा हुआ है यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका एडम्स एप्पल है, ठीक है। एडम्स एप्पल के साथ ही जो है ना आपने थंब रख देना है, थंब रख दिया और यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पल्सेशन फील हो गई है मुझे, ठीक है, और यहाँ पे थंब में भी जो है ना प्रेस हुआ है, इधर भी फील हुआ है और उधर भी फील हुआ है, दोनों कोइंसाइड कर लिया, तो दिस इज सिस्टोलिक के साथ है, ठीक है, सिस्टोलिक है ये। अगर ये पहले हो रहा है और ये बाद में हो रहा है, तो ये फिर क्या है, डायस्टोलिक हमें फील हो रहा है, ठीक हो गया। ओके, तो ये हो गया पल्पेबल हार्ट साउंड्स। उसके बाद आ गया थ्रिल या पल्पेबल मर्मर्स। ये भी जो है ना इस तरह ही करेंगे, लेकिन याद रखें दोनों के मेथड सेम है, लेकिन करना आपने 2 बार है। ये पल्पेबल हार्ट साउंड्स के लिए हो गया और वो पल्पेबल मर्मर्स के लिए हो गया। पल्पेबल मर्मर्स अगर नहीं है तो फिर कह देना है कि मर्मर्स वर नॉट फेल्ट। ये नहीं अपने आप से बस बोले कि हाँ बस मर्मर फील हो गया, ज़रूरी नहीं है कि मर्मर उस पेशेंट में हो, वो नॉर्मल पेशेंट भी हो सकता है, या फिर पेशेंट अगर एबनॉर्मल है भी, उसमें मर्मर है भी, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आपको फील हो, ठीक है। तो अपने आप से नहीं बोलना कि हाँ बस फील हो गया है। उसी तरह ही जो है ना इसमें भी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फाइंड आउट करना है। ये हो गया। अब जो है ना पेरिकार्डियल रब फाइंड करना है। फोर्थ इंटरकॉस्टल देखिए 1 2 3 4 ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे अपना ये वाला हाथ का ये वाला पोर्शन क्या है, ये सारा रख देना है, ठीक हो गया। प्रेस करना है, आपको जो है ना पेरिकार्डियल रब होगा तो वो जो है ना इस तरह स्क्रैच टाइप फील होगा, इस तरह ही फील होता है। कभी फील तो नहीं किया, लेकिन बस एग्जामिनेशंस करनी है ना आपने। अब पेरिकार्डियल रब क्या होता है, 2 किस्म के जो पेरिकार्डियम होते हैं ना वो एक दूसरे में रब हो रहे होते हैं टू पैथोलॉजी, ठीक हो गया। ये हो गया। अब आखिरी रह गया राइट वेंट्रिकुलर हीव या लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव। उसमें आप क्या करेंगे, इस तरह ही ये हाथ है, ठीक है, ये देख रहे हैं थंब ऊपर है और ये वाला पोर्शन क्या बोनी, ये वाला जो है ना यहाँ पे इस तरह रख देंगे, यहाँ पे इस तरह रख दिया है। अगर पैरास्टर्नल हीव हुआ, राइट वेंट्रिकुलर हीव या लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव, तो उसमें जो है ना हाथ इस तरह से मूवमेंट हो रही है, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ जो है ना मूवमेंट हो रही है, जड़ की मूवमेंट, ये जो है ना पॉजिटिव है। ये ना हो कि जो पेशेंट जो है ना इंस्पायर एक्सपायर कर रहे जैसे ऐसे, और आप जो है ना उसको कंफ्यूज कर रहे हैं फॉर दिस पैरास्टर्नल हीव। इसमें इसमें फ़र्क है, ठीक है। खुद जो है ना आपका हैंड मूवमेंट समझ आ रही है कि हैंड मूव कर रहा है या जिप या जस्ट की वजह से हैंड मूव कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों में जो है ना फ़र्क आप मतलब इस तरह फ़र्क करें। तो यहाँ पर हो गई पल्पेशन ऑफ द पेशेंट। इसके में जो परकशन है, परकशन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है क्योंकि परकशन से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फाइंड नहीं होगा। लास्ट क्या रह गया, ऑस्कल्टेशन ऑफ द पेशेंट। ओके, तो ऑस्कल्टेशन के लिए जो है ना 4 स्टेप्स हैं। एक है ऑस्कल्टेशन ऑफ द नॉर्मल हार्ट साउंड्स S1 and S2, अब एडिशनल हार्ट साउंड्स 3 S3 and S4, मरमर कोई हो, और पेरिकार्डियल रब। और पेरिकार्डियल रब मैंने कहा था कि यहाँ पे इस तरह फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में इस तरह हाथ रखते हैं, फील नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप जो है ना आप डायफ्राम से फील कर लेंगे। इस तरह डायफ्राम फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में रख दें और आपको जो है ना फील हो सकती है पेरिकार्डियल रब अगर हो। अच्छा,
तो अब है फॉर द ऑस्कल्टेशन ऑफ द नॉर्मल हार्ट साउंड कौन कौन सी पोजीशन है यहाँ पे जो है ना, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एपिकल एरिया, यहाँ पे कौन सा था, माइट्रल वॉल है। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जो है ना यहाँ पे कौन सा है, ट्राइकस्पिड एरिया है। सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट टू द स्टर्नम कौन सा पल्मोनरी है, और राइट टू द स्टर्नम सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस एओर्टिक एरिया। तो इसी तरह यहाँ पर सब पोजीशंस पे आप ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, और साथ जो है ना क्योटेट पे आपने जो है ना थंब रखा हुआ है, साथ जो है देख रहे हैं कि सिस्टोलिक है कि डायस्टोलिक जो है ना वो साउंड है। ठीक हो गया, S1 और S2 यहाँ पर हो गई है। अब आते हैं एडिशनल क्या है, S3 और S4, वहाँ पर भी सेम पोजिशन है। ठीक है, इधर और इधर, इधर और इधर। ठीक है, दोनों में जो है ना आप पोजीशन सब सेम है, उसी तरह ही जो है ना ये पल्सेशन के लिए वो भी रखने हैं। लेकिन अब डिफरेंस इसमें कैसे होगा, उसमें S1 और S2 के लिए आपने जो है ना डायफ्राम रखा था ना, उसके लिए क्या करेंगे, आप इस तरह घुमा दें, और ये बेल ऑफ द, ये बेल देख रहे हैं, बेल यहाँ पर जो है ना इस तरह बेल रखनी है। ठीक है, सारी 4 पोजीशंस पे। तो ये हो गए हैं। अब इसके अलावा आप क्या है, ओके तो अब मर्मर्स की बात आ जाती है। मर्मर्स देखें उसी तरह ही सारी पोजीशंस क्या हैं, यहाँ पे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, सेकंड सब पोजीशंस है। वहाँ पे अगर आपको किसी मतलब कि एडिशनल कोई साउंड सुनाई दे रही है, तब जो है ना मरमर के मतलब मरमर फील हो गया आपको। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब जो है ना उस मरमर को आप जो है ना रेडिएशन भी उसकी देखेंगे किस तरफ रेडिएट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इधर ऑस्कल्टेट कर रहा हूँ, मुझे मरमर फील नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, आपने जो है ना अब होशियारी नहीं करनी कि नहीं अब देखिए मैं रेडिएशन भी चेक करूँगा। अब मरमर फील ही नहीं हुआ तो किस चीज़ को रेडिएट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, ये सब ये गलती करते हैं। हमारे जो टॉक्स थे उसमें भी जो है ना वो मतलब ख़ुद जो है ना रेडिएट कर रहे हैं, जब मरमर सुना ही नहीं दे रहा, नॉर्मल पेशेंट है। ठीक है, मतलब वो चाचागान ही होते हैं ना टॉक्स में, तो उसमें जो है ना अब वो नॉर्मल पेशेंट है, उसमें मरमर की रेडिएट करने की क्या ज़रूरत है, मरमर फील हो गई नहीं ऑफ कोर्स, तो उसमें रेडिएट लोग कर रहे होते हैं, रेडिएट करने की ज़रूरत ही नहीं जब फील नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल अगर रेडिएट हो रहा है माइट्रल एरिया में, अगर मरमर फील हो रहा है, तो आपने क्या करना है, इस तरह घुमा देना है। बेल को जो है ना आपने इस तरह रख दिया ऑन द माइट्रल एरिया, और फिर रेडिएशन क्या करनी, एपिकल एरिया की तरफ जाना है। एक तरफ जो है ना एपिकल एरिया की तरफ चले जाना है। ठीक हो गया, मतलब सॉरी एक्सिलरी एरिया की तरफ चले जाना है। ठीक हो गया, और फिर जो है ना अक्रॉस द स्टर्नम चले जाना है फॉर अगर जो है ना राइट वेंट्रिकुलर VSD का जो है ना प्रॉब्लम हो अगर। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने ये ट्राइकस्पिड एरिया पे रखा है, यहाँ पर अगर आपको जो है ना फील हो रहा है कि अगर मुझे मरमर सुनाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ से किधर जाना है, यहाँ से जो है ना आपने मूव डाउनवर्ड्स करना है एपिगैस्ट्रिक एरिया में। ठीक हो गया, ये एपिगैस्ट्रिक एरिया, लेकिन एपिगैस्ट्रिक एरिया थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, मैंने सिर्फ एब्डोमिनल की एग्जामिनेशन के लिए सेपरेट बना दिया, दिस इज़ द एपिगैस्ट्रिक एरिया। ठीक है, वो एपिगैस्ट्रिक एरिया ही है, डाउनवर्ड थोड़े चला जाना है। अगर जो है ना मुझे पल्मोनरी एरिया में सुनाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट शोल्डर की तरफ जो है ना चले जाएंगे, वो जो है ना वहाँ पे रेडिएट होगा। अगर एओर्टिक रिगर्जिटेशन है तो वो भी जो है ना इस तरह डाउनवर्ड एरिया में चले जाएंगे। ठीक है, अगर एओर्टिक स्टेनोसिस का मुझे सुनाई दे रही है, मुझे लग रहा है कि वो है, तो हम जो है टूवर्ड्स द नेक चले जाएंगे। ठीक है, और ये सारे कमांड्स क्या थे, यहाँ पर जो है ना 7 डिफरेंट लोकेशंस पे जाएंगे। 3 जो है ना माइट्रल में है, एक ट्राइकस्पिड है, और एक पल्मोनरी है, और एक जो है ना एओर्टिक है। ठीक हो गया, तो ये सारी रेडिएशंस है, और ये तब करनी है जब मरमर फील हो रहा हो। ठीक है, अगर मरमर फील नहीं हो रहा तो ये फालतू की ये रेडिएशंस नहीं करनी। ठीक हो गया, और आपके जो है ना फिर आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे ना इस एग्जामिनेशंस के ऊपर, उस पर फिर आपसे पूछेंगे कि आपको मरमर सुनाई दिए, आपके नहीं सुनाई दिए, फिर कहेंगे किस चीज़ को रेडिएट कर रहे थे आप। ठीक है, तो ये बात ज़रूरी दिमाग में रखनी है। और दूसरी बात, अब जो है ना मरमर अगर फील हो गया है, तो उसकी जो है ना इंटेंसिटी आपने बतानी है, उसकी जो है ना मतलब वो रेडिएशन बतानी है, उसकी ना टाइमिंग बता देंगे, और उसको बताएंगे इफेक्ट ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, उसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना देखिए इस तरह याद रखिए, ये बाहर की तरफ दो है ना, मतलब यहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड, यहाँ पे सॉरी माइट्रल है, यहाँ पे एओर्टिक है, बीच में कौन से पल्मोनरी है, और पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड है, तो 2 अंदर की तरफ है, 2 बाहर की तरफ है। ठीक हो क्या, तो बाहर की तरफ जो एरियाज़ है ना, उसमें आप देखिए आप जब एक्सपायर करते हैं तो आप क्या एक्सहेल करते हैं ना, तो ये बाहर की तरफ है, तो पेशेंट को कहेंगे कि एक्सहेल करो और रोक दो सांस, सारा फुल सांस सारी एक्सहेल करो और रोक दो, रोक दिया तो अब जो है ना यहाँ पे आप
रोक दो और पकड़े रहो, ठीक है, एक्सेल करके पकड़ लिए सांस। तो यहाँ पे आप ऑस्कल्टेशन करें, ठीक है, यहाँ पे जो है ना माइट्रल मर्मर्स के लिए, यहाँ पे एरोटिक मर्मर्स के लिए। उसी तरह इंस्पायर फुल कर लो, फुल ब्रेथ और होल्ड। उसी तरह यहाँ पे ट्राइकस्पिड एरिया और पल्मोनरी एरिया, ठीक है। तो ये हो गए मर्मर के लिहाज से ये सारी बातें हो गई हैं, ठीक हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द CVS एग्जामिनेशन। इसी तरह पेशेंट को वापस कवर अप कर लें और थैंक यू कर लें, और ये हो गया, ठीक है। और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी जो है ना कोई मुश्किल आई हो, आपको कोई भी समझ ना आई हो, तो मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।